नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सियासी आज के दिन इसका जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तूफान तो एक तरफ सियासत। विपक्ष का यह कहना कि सरकार की तैयारी तो है ही नहीं। 24 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त मुस्तैद हैं बिहार में। हवाएं तेज चल रही हैं और यास को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बंगाल में तो भूकंप भी आए साइक्लोन के साथ ही साथ, लेकिन बिहार में तैयारियां कितनी है, विपक्ष आखिर क्यों हमलावर है, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में यास तूफान की एंट्री। यास से पहले बिहार में मचा सियासी बवंडर। विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल। सरकार की तैयारियों को बताया विफल। कोरोना महामारी के बाद देश में यास तूफान तबाही मचाने को तैयार खड़ा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ओडिशा से होते हुए यास तूफान पूर्वी बिहार के रास्ते में पहुंच चुका है। सबसे पहले तो बताएं कि यास तूफान है, अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्म में है और स्टिल वो बे ऑफ बंगाल में है। 26th इवनिंग को कोस्ट मीन्स पारादीप और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करने के चांसेज है। और हम बात करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में जो वर्षा की संभावना बन रही है वो 27, 28, 29 ये 3 दिनों सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में हो सकती है। यास तूफान की राज्य में दाखिल होने से पहले ही राज्य में सियासी तूफान उठने लगे हैं। दरअसल तूफान को लेकर बिहार अलर्ट पर है। सरकार भी तूफान से निपटने की तैयारियां कर चुकी है, लेकिन सरकार की तैयारियों पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कोरोना काल में नीतीश कुमार की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और अब यास पर सरकार की तैयारियां विफल होने लगी हैं। चक्रवाती तूफान यास अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नगण्य है। नीतीश कुमार जी पुराने ढर्रों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना काल में वर्चुअल काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वर्चुअल काम कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाढ़ से पहले, सुखाड़ से पहले, महामारी से पहले आज तक सरकार की कोई तैयारी रही नहीं है। इसीलिए तो बिहार लगातार कोरोना से कम, बाढ़ से कम, सुखाड़ से कम, तूफान से कम और नीतीश कुमार का मार ज्यादा झेल रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर किया है और सरकार ने जो तैयारी की है इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो। लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, हवा हवाई साबित होती है। देखिए, विपक्ष की भूमिका केवल विरोध की रह गई है। वे केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यास चक्रवात को लेकर के बिहार सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है कि आप सावधान रहें, घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षा का ख्याल रखें। और जो भी संसाधन हो सकते हैं एनडीआरएफ टीम से लेकर के नाव से लेकर सीमावर्ती जिलों में और जहां जहां इसका प्रभाव होने वाला है सारी व्यवस्था कर ली गई है। कई राज्यों ने यास को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। लेकिन वहां तूफान से आने से पहले ही ये सियासत करना कितना सही है, ये बात अब हजम नहीं होती।
बिहार में तूफान को देखते हुए पटना सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 18 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई। अब देखना होगा कि तूफान आने के बाद ये सियासी तूफान कब थमेगा। तो चलिए, जो यास पर सियासत लगातार जारी है, इसी पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर तैयारियां कितनी हैं सरकार की तरफ से और मौजूदा समय में जो हालात हैं उससे कैसे निपटेगी सरकार। संतोष कुशवाहा जेडीयू से हमारे बीच इस वक्त हैं और राजेश राठौर कांग्रेस से। स्वागत है संतोष जी आपका, राजेश जी आपका वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले संतोष जी आपके पास आऊंगा। सर, कैसी तैयारियां हैं आज तूफान को लेकर सरकार की? जो 24 टीमों को मुस्तैद किया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को, और इसके अलावा क्या कुछ? संतोष जी। देखिए, सरकार के पूरी तरह से तैयारी की है और जो तैयारी है हम बता दें आपको कि बिजली विभाग के लोग अलग तैयारी किए हैं। बिजली के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके जेई से लेके अभियंता से लेके सभी लोग को लगाया गया है कि जहां कोरोना के हॉस्पिटल हैं, जहां इलाज चल रहे हैं हॉस्पिटल में, वहां लाइन कैसे सुचारू रूप से चलते रहे और तूफान आए तो ज्यादा देर नहीं कटा रहे, इसके लिए बिजली विभाग अलग तैयारी की है। और नगर विकास विभाग अलग तैयारी किया है कि शहर में जल जमाव नहीं हो ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए अलग तैयारी किया है, सारे जिला को निर्देश दिया है। इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह से इसके यास तूफान जो है और चक्रवाती तूफान है, इसको लिए पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बाकायदा पेपर में ऐड देकर पूरे बिहार वासियों को सचेत रहने का करने का काम किया है। और उसमें ऐड में बताया गया है कि आपको घर से नहीं निकलना है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। बहुत सारे जो उपाय है, 12-13 तरह के उपाय बताए गए हैं कि कैसे आपको सजग रहना है, होशियार रहना है। इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पटना में है, और 11 टीम जो भी पटना, गया, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार के लिए अलर्ट पर रखा गया है। 11 टीम को अलर्ट पर रखा गया। ऐसा नहीं, पूरी तरह से बिहार सरकार मुस्तैद है। और विपक्ष की तो राजनीति है, कोई भी मुद्दा आ जाए या चक्रवाती तूफान आए तो राजनीति करना है। इसलिए विपक्ष को और कोई काम बचा नहीं है सिर्फ राजनीति के अलावा। हम यही कहेंगे कि विपक्ष कोई भी आपदा में सरकार को साथ दे या नहीं कि राजनीति करे। बताइए राजेश जी, इतनी तैयारियां तो हैं सर, फिर ये क्यों आरोप लगाना कि सरकार की कुछ तैयारी नहीं है सर? सबसे पहले 2 बात कि हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चक्रवाती तूफान यास बिहार में न प्रवेश करे, उधर से ही चले जाए। दूसरा कि हमारे मित्र संतोष कुशवाहा जी लगातार बोल रहे थे कितनी तैयारियां हैं, ईश्वर करे कि इनकी तैयारियां रहें। आज से पहले चाहे वो कोसी का बाढ़ वाला आपदा हो, संकीर्ण बुखार मुजफ्फरपुर के मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, अनेक महामारी बिहार में आया, सरकार की तैयारी सबने देखा। 1-1.25 साल से कोरोना की महामारी हम झेल रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि सरकार का वेंटिलेटर ऑपरेटर के बिना नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन के बिना हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर के बिना ऑक्सीजन है, बेड के बिना हॉस्पिटल है। इस प्रकार की तैयारी इन्होंने किया था जिसके वजह से पूरा बिहार शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि बिहार के बॉर्डर बक्सर में देखे हो गया, जो बनारस से नदियां गंगा आती है बह के, उसमें लाशें तैर रही थी। नहीं सर, ये पार्टी के प्रवक्ता भी सर क्या एक्सपर्ट हो गए क्या सर? पूर्वानुमान लगा रहे हैं। राजेश जी, सवाल ये है मेरा। मृत्युंजय तिवारी ये कहते हैं कि कोरोना काल में तैयारियों पर तो सरकार फेल ही रही है और यास तूफान पर भी तैयारियां नहीं है, सरकार फेल है। सर, क्या वो जानते हैं कि सरकार की क्या तैयारी है? एक गाइडलाइंस को देख रहे हैं, क्या तूफान आ गया वो कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस पूरी तरह से फेल हो गई, प्लानिंग, उनकी रणनीतियां कामयाब नहीं हो पाई। सागर जी, मेरी बात खत्म नहीं हो, संतोष जी जैसा कह रहे हैं ईश्वर करे कि वैसा ही हो। अन्यथा मैंने बताया कि उन्होंने बाढ़ पे भी बड़ी बड़ी मीटिंग किया, कोरोना पे भी बड़ी नहीं। राजेश जी से जनता, देखिए राजेश जी, जनता भटकती है सर। मैं आपको सुनूंगा पूरा आधे घंटे में, आप ही को सुनूंगा राजेश जी, लेकिन आम जनता क्या सोचेगी? लगता है सरकार तैयार नहीं है सर, भागम भाग मचेगी लोगों के बीच में।
लोग सोचेंगे सरकार ने कुछ भी नहीं किया यास तूफान को लेकर, क्यों ना हम खुद ही कहीं पर हम निकल पड़े। वो सड़कों पर निकलेंगे, कहीं जाने लगेंगे, तो सर फिर कौन जिम्मेदार होगा? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है राजेश जी आवाज? क्या प्रश्न क्या है? राजेश जी, मैंने ये कहा कि ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हो गई ना सर। मृत्युंजय तिवारी अगर ये कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं है तूफान को लेकर, तो सर जनता सोचेगी लगता है सरकार तैयार नहीं है, क्यों ना हम ही कहीं निकल चले सुरक्षित स्थानों पर। सर भागम भाग मच जाएगी सर। बिल्कुल सागर जी, आपने ठीक कहा कि जनता को हम विपक्ष में भी जाके कहेंगे कि सरकार बहुत तैयारी की है, तब भी जनता का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि 16 सालों में नीतीश कुमार जी में ऐसा कोई काम नहीं आया। कोसी त्रासदी आई थी, आपने देखा, कोई तैयारी नहीं थी। बाढ़ में कोई तैयारी नहीं। चमकी बुखार सालों साल आ रहा है, सैकड़ों बच्चे मारे जा रहे हैं, आज से कोई तैयारी नहीं है। सुखाड़ में कोई तैयारी नहीं। कोरोना को सबने देखा है। तो मैं विपक्ष के नाते अगर कहूंगा भी कि माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी तैयारी की है, तो बिहार की जनता विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गांव में कोरोना के कारण लाशें बढ़ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, अच्छा राजेश जी, मान लीजिए अगर आप सत्ता में होते नीतीश कुमार की जगह सर, तो आप इस जो दूसरी लहर आई जिसने खतरनाक रूप अपना इख्तियार किया, सर आप क्या तैयारियां करते जो आप करें? अगर यह नहीं राजेश ठाकुर जी, मेरा सवाल यह है कि सर आपको अगर हम सत्ता की कुर्सी की चाबी दे देते, तो आप क्या तैयारियां करते जहां पर सरकार फेल हो गई? क्या करनी चाहिए थी सर? ये चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, सबसे पहले कि हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाते तो नीतीश कुमार जी ने 16 साल में नहीं बढ़ाया। मैंने ऑक्सीजन तो भारत का 7 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी जी दुनिया को बेच दिए 1 साल में, वह ऑक्सीजन नहीं बेचते। वो जो लोग मरे हैं उस ऑक्सीजन उनको देते जो नहीं मरते। आज भी आप जितना वेंटिलेटर है वो सब बंद है। अगर वो मेरी सरकार होती तो ऑपरेटर के बिना बंद नहीं रहता, वो खुला होता तो फिर लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। मेडिसिन जो नहीं आज तक खरीदाया, दुनिया के देशों ने अगस्त महीने के 2020 में ही आदेश ऑर्डर दे दिया था वैक्सीनेशन का। आज बिहार भी करता तो आज यही स्थिति नहीं आती। मैं नहीं कहता कि महामारी नहीं आती, महामारी को हम रोक सकते थे, लाखों लोगों की जानें बचा सकते थे, सिर्फ सरकार की सजगता के कारण। तो नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में समय गंवाया और नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के चमचागिरी में समय गंवा दिया। अगर बिहार की जनता की चमचागिरी किए रहते, बिहार की जनता की सेवा किए रहते, उनके बिहारवासी जिन्होंने 16 साल उनको जवाब दीजिए। संतोष जी बोलिए। वोट देने के लिए रहते हैं। राठौर जी से सवाल पूछते हैं कि जहां कांग्रेस के राज है भारत में, देश में, क्या वहां महामारी नहीं आया? वहां के लोग नहीं मरे? वहां के लोग कोरोना नहीं हुआ? ये पूरे देश का आपदा है राठौर जी। और वहां भी सरकार के फजहत हुआ है। कांग्रेस के राज्य के जहां राज्य है वहां भी फजहत हुआ है सरकार को। ऐसा नहीं कि वहां पूरे कोरोना 2 दिन में भाग गया, वहां कोरोना पर रोकने में आप लोग 2 दिन में कामयाब हो गए। लेकिन ये आपदा के घड़ी में नीतीश कुमार ने जो बेहतर काम बिहार के लिए किया है और करना चाहिए वो उन्होंने करने का काम किया है। नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना का जो चैन था संक्रमण कंट्रोल करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरह से हर चीज में मुस्तैद है। और जो ये तूफान पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तूफान आया ही नहीं और इन लोग को राजनीति शुरू हो गया। और राजनीति से इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता को बताना चाहिए कि कैसे हमको तूफान से निपटना है, कैसे हमको आपदा के घड़ी में सरकार के साथ और विपक्ष भी सरकार के साथ होकर काम करना है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विपक्ष राजनीति सिर्फ नहीं करे, आपदा में राजनीति नहीं करे और आपदा में सरकार के साथ और जनता के साथ खड़ा नजर आए, तभी विपक्ष है। नहीं तो ऐसे राजनीति करने से और छोटा मोटा राजनीति करने से क्या फायदा है? आप विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका होती है और आपदा में सरकार और जनता के साथ देना चाहिए। और ये लोग राजनीति करने लगते, कोई तैयारी नहीं है, जनता को भड़का। और जनता को कह रहे थे कि सब समझती है। बिहार की जनता समझी तो ना आपके जो 15 साल की शासन काल को खत्म करने का काम किया। बिहार की जनता सब समझती है कौन काम करने वाला है, कौन नहीं काम करने वाला है। राजेश जी बताइए क्या कर रहे हैं?
अगर आप कर रहे हैं राजेश जी, तब अयाज तूफान को लेकर सर आप लोग भी लोगों को सचेत कर सकते थे। आरजेडी की तरफ से सर बड़े बड़े फ्लैक्स और पोस्टर सर छपवाए जाने चाहिए थे, कांग्रेस की भी तरफ से, कि आप लोग घरों से ना निकलें, तेज हवाएं चलेंगी, आप लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन आपसे अपील करता है। क्या सर इस तरह की पहल करने की कोशिश की क्या आप लोगों ने, बयानबाजी के अलावा कैमरे के आगे? इन्होंने ठीक ही कहा कि सरकार को विपक्ष को मदद करना चाहिए था आपदा की घड़ी में, आवाम को भी मदद करना चाहिए था सरकार को आपदा की घड़ी में। बात इन्होंने सत्य कहा, जिसका उदाहरण भी रहा है कि आप भी जानते हैं कि देश भर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बुरे वक्त में ऑक्सीजन मैन भर के उतरे, जहां सरकारें ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती। राजेश जी, मुद्दे से आप हट रहे हैं। राजेश जी, कोरोना और ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है ना सर। मृत्युंजय तिवारी ने जो बोला कि आज तूफान को लेकर बिल्कुल भी तैयारियां नहीं है सर, इसी पर मैं हूं सर कि आप लोग कितना जागरूक कर रहे हैं आज तूफान को लेकर, आप लोगों ने कितनी सावधानियां बरतने की अपील की जनता से? आत्मनिर्भर होकर बचने का प्रयास करेगी। अब तक जो सरकार का पिछला कार्यकाल रहा है उसमें वह संतोषजनक नहीं रहा है। अगर आप फिर कहते हैं कि दूसरे राज्यों में नहीं मरे, क्या कौन सा राज्य है जहां वेंटिलेटर था जो खुला नहीं? कौन सा राज्य है जहां वेंटिलेटर था ऑपरेटर नहीं? कौन सा राज्य है कि 16 साल में हॉस्पिटल? चलिए सर, मुद्दा उठा दिए तो सुनिए सर, गिना देता हूं। राजेश जी, राजस्थान का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का नाम आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ का नाम आपने सुना है सर। इन राज्यों का नाम अगर आप सुने हैं और अगर यहां की तस्वीरों से आप वाकिफ होंगे, तब शायद ये सवाल सर आप ही पर है। सुविधा मुहैया था, कोरोना तो प्रधानमंत्री जी के कारण है, लेकिन कोरोना को रोकने में सबसे आगे कोई सरकार रही था छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। कहां भाजपा था? उत्तर प्रदेश के लाख बढ़ के बिहार में आ रहा है, उत्तराखंड के लाख बढ़ के बिहार में आ रहा है। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी आज भी तो बता, जो हजारों लाशें बक्सर के गंगा में पाई गई वो किनकी थी? क्यों हिंदू लाशों को दफना दिया गया? इसलिए मैं कहता हूं सरकार पे भरोसा नहीं है। विपक्ष और आवाम स्वयं महामारी से लड़ने के लिए तत्पर है, लड़ेगा भी, और लड़ाई के क्रम में कई लोगों की जाने भी गई। इन्होंने कहा नहीं कोरोना का रेट घट गया है, कहां घटा है? आप किसी गांव में जाइए, 80 से 90% लोग पॉजिटिव हैं। आपके जांच में जब जांचे नहीं कीजिएगा तो सही रिपोर्ट कहां से आएगा? और अभी 80% लोग कोरोना की लड़ाई लड़के बाहर निकला है, यास तूफान से ही लड़ेगा और बाहर निकलेगा। अगर आपने बेहतर तैयारी की है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम ईश्वर करेंगे पहले के तूफान बिहार में आए ना, अगर आए तो हम सब सरकार के साथ उनके निपटने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो काम सरकार कर सकती है वो विपक्ष नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य का ताला और चाबी नीतीश कुमार के हाथ में रहता है। और नीतीश कुमार 4 ऑफिसर के कठपुतली हैं। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्षेत्र में घूम रहे थे मंत्री, इन्होंने आदेश जारी करवा दिया है कोई मंत्री क्षेत्र में नहीं घूम सकता। आज दूसरी तरफ जेडीयू के लोग रोज ट्वीट करके कहते थे प्रतिपक्ष के नेता क्षेत्र में नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता क्षेत्र में नहीं है। किस बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के नेता क्षेत्र में हो और आपके मंत्री घर में हो? आपने ही आदेश निकाला कि जब मंत्री क्षेत्र में नहीं हो सकता तो प्रतिपक्ष के नेता कैसे होगा? प्रतिपक्ष के नेता तो आदेश ही मांगा, आपकी अनुमति दीजिए हम घूमेंगे। तो नीतीश कुमार जी का एक सूत्री कार्यक्रम है, तो उनका कुर्सी कैसे बचा रहे जनता जायभार में? यही उपाय नरेंद्र मोदी जी किए हैं कि बंगाल हम कैसे जीते जनता जायभार में। अगर देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से अगर होते, भाजपा के साथ प्रचारक के हैसियत से नहीं होते, तो लाखों लोगों की जाने सागर जी बचाई जा सकती है। हम प्रधानमंत्री हमारे, हम उनसे उम्मीद करेंगे को प्रचार छोड़कर जनता की सेवा करें। मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करेंगे वो कुर्सी बचाने से ज्यादा जनता को बचाने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 16 सालों में नीतीश कुमार जी जितने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र थे उनका प्रतिशत घटा है, जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे 550 तो घट के आ गया है 250। ठीक है, इनसे मुख्यमंत्री है तो पूछेगा कौन? ठीक है राजेश जी। संतोष जी, हम केवल यास तूफान की ही बात तो कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन इसके साथ ही साथ जो तमाम उपकेंद्रों की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अगर बाई चांस गांव में ये तूफान अगर कहर बरपा दिया, गांव में अगर लोग अगर वहां पर इससे उनको क्षति पहुंचती है, तो सर जो आपके उपकेंद्र खोले हुए हैं सर, वहां पर सर कोई डॉक्टर नहीं है सर, वो तबेले में तब्दील है सर, एम्बुलेंस नहीं है वहां पर, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची कोरोना काल के बाद भी।
अभी भी हालात देखिए बने हुए लगभग वैसे ही। सर वहां की तस्वीरें सर सुधारनी होगी आपको, संतोष जी। देखिए सरकार लगातार जो जो उपकेंद्र दिखाए जा रहे हैं, जो जो सरकार संज्ञान लिया है और लगातार उसमें सुधार कर रहा है। ऐसा नहीं है, राजेश राठौर जी बोल रहे थे कि देश के संतोष जी कितने उपकेंद्रों को सुधार दिया गया सर? संतोष जी कितने उपकेंद्रों को आपने सुधारा है सर, जिन उपकेंद्रों के बारे में हमने चर्चाएं की अभी तक? पूरे भारत में राज्य को हुआ करता था, आज 0 पर आउट है। 3, 4, 5 राज्य में सिमट के रह गए। संतोष जी उपकेंद्र का नाम एक बता दीजिए। संतोष जी एक उपकेंद्र का नाम बता दीजिए, किसका आपने हालत सुधार दिया है? मैं तुरंत अभी पता कर लूंगा ना सर रिपोर्टर से। रिपोर्टर से आप पता कर लीजिए, जो आप अपने चैनल में देखे हैं, दिखाए हैं सर। उपकेंद्र का नाम सर, उस जिले का नाम बस बता दीजिए ना सर। दरभंगा को आप दिखाने का काम किए थे, दरभंगा के दो गो प्रखंड के दिखाने का काम किए थे, आप उसको पता लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा, सरकार काम कर रहा है लगातार। दरभंगा के केंद्र को सुधार दिया गया सरकार की तरफ से, आप ये दावा कर रहे हैं आज के दिन टीवी स्क्रीन पे? गांव में कुछ कमियां, गांव में जो हम नहीं सर, दरभंगा वाले जो केंद्र को सुधार दिया गया है, जो तबेले में तब्दील था, आप ये दावा कर रहे हैं आज के दिन? एकदम दावा कर रहे हैं, जाके देखिए। चलिए ठीक है सर, आपकी बातें हम रिकॉर्ड करते हैं सर, बखूबी हम जांच करवाएंगे और देख भी लेंगे, रिपोर्टर से पूछ भी लेंगे। हाँ एकदम जांच करा सकते हैं। लेकिन देखिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में कमियां थी। सरकार उस पर जो भी सरकार रहा, उस पर पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य में काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग लगातार प्रखंड लेवल पर हो, चाहे मंडल लेवल पर हो, चाहे जितने, राजेश जी कह रहे थे कि बेड नहीं बढ़ाया गया, और जी कर बेड नहीं, तो बेड नहीं बढ़ा तो कैसे कंट्रोल हम लोग कर लिए? चलिए ठीक है सर, बस यही मैं चाहूंगा कि आज तूफान से सरकार निपटने के लिए तैयार रहे। ये चक्रवाती तूफान बस कहर ना बर पाए बिहार पर, ईश्वर से हम यही मन्नतें मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, संतोष कुशवाहा जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो व्यास तूफान पर सियासत का जो दौर लगातार जारी है, वो दौर अभी थमेगा कब? क्योंकि देखिए दस्तक लगभग दे दी है यास ने, सुबह से ही लगातार बिहार में मौसम खराब है, काले बादल छाए हुए हैं, और ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि तैयारियां नहीं है सरकार की। लेकिन क्या वाकई में अगर तैयारियां हैं सरकार की, तो कितनी मुस्तैद रहेगी प्रशासन और पूरी टीम, ये देखना होगा। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।